हाय दोस्तों, कल मैं बताया था मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे होता है, कैसे काम करता है, पूरा प्रोसेस बताया था। आज मैं बताऊंगा इसका एबनॉर्मलिटीज़। मेंस्ट्रुअल साइकिल का एबनॉर्मलिटीज़ क्या है। तो एबनॉर्मलिटीज़ क्या है मेंस्ट्रुअल साइकिल का? एबनॉर्मलिटीज़ है मेनोरिया। मेनोरिया होता है मेनली एबनॉर्मलिटीज़ के लिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए। तो मेनोरिया मतलब एब्सेंट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आ रहा है ठीक से। इट इज़ नॉट ए डिजीज़, इट इज़ ए सिम्टॉम। डिजीज़ नहीं है, ये एक सिम्टम है। इसका टाइप है, देख लीजिए। का पहला टाइप है फिजियोलॉजिकल एमनोरिया। मतलब होता है इट इज़ नॉट ए डिजीज़ कंडीशन। ये कोई डिजीज़ नहीं है, इट इज़ ए नॉर्मल कंडीशन। ये नॉर्मल है पर इसको एबनॉर्मलिटीज़ में रखा जाता है, क्योंकि पीरियड्स नहीं आ रहा है, इसलिए इसको एबनॉर्मलिटीज़ में रखा जाता है। ये फिजिकली होता है। एग्जाम्पल होगा इन प्रेगनेंसी में होता है। मतलब प्रेगनेंसी होगा तो ये पीरियड्स नहीं आएगा। एमनोरिया का दो टाइप होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी जो होता है इसमें हिस्ट्री ऑफ मेनोरिया एब्सेंट, मतलब जन्म से लेकर 10 ईयर तक उम्र तक जो लड़की है, गर्ल्स है, उन लोगों का मतलब पीरियड्स नहीं होता है, फिजियोलॉजिकल एमनोरिया। और सेकेंडरी में होता है क्या? सेकेंडरी में होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, स्टार्ट हो जाता है पर कोई कारण से रुक जाता है। जैसे प्रेगनेंसी के कारण रुक जाता है, कोई मेनोपॉज के कारण रुक जाता है। स्टार्ट हो जाता है पर रुक जाता है। और प्राइमरी में क्या होता है? प्राइमरी में स्टार्ट होता ही नहीं है, और इसमें स्टार्ट होता है पर कोई कारण से, जैसे ड्यू टू प्रेगनेंसी होता है, लैक्टेशन होता है, मेनोपॉज के कारण रुक जाता है। ये दोनों हो गया। इसके बाद 2 नंबर पे है पैथोलॉजिकल एमनोरिया। पैथोलॉजिकल एमनोरिया होता है कोई डिजीज़ के कारण एमनोरिया हुआ तो उसको बोलता है पैथोलॉजिकल एमनोरिया। मतलब एमनोरिया एसोसिएटेड विथ डिजीज़ कंडीशन, इट इज़ ए एबनॉर्मल कंडीशन। कोई डिजीज़ के कारण हुआ है, इसको एबनॉर्मल कंडीशन बोलते हैं। इट मे बी पेल्विक कंडीशन, ट्रोमा इंजरी होता है, कॉन्क्लेट जिसको हिडन भी बोलते हैं, मतलब कोई छुपा हुआ है। मतलब पीरियड्स हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है पर दिख नहीं रहा है बाहर, कोई प्रूफ नहीं है, दिख नहीं रहा है, ऐसा बोल अगर इजी में बोले तो। मतलब मेंस्ट्रुअल ब्लड फेल टू एक्सपेल आउट। मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, इधर से मेंस्ट्रुएशन निकल रहा है, मतलब जो ब्लीडिंग हो रहा है पर बाहर नहीं जा रहा है, जनरल स्टीनोसिस, एट्रेसिया, एग्नेसिया, ये तीनों के कारण मतलब पीरियड्स तो हो रहा है, मतलब ब्लीडिंग तो हो रहा है पर बाहर नहीं आ रहा है, दिख नहीं रहा है। स्टीनोसिस क्या होता है? स्टीनोसिस होता है नैरो ऑफ भेजाना। जो भेजाना की जो ओपनिंग है उधर नैरो है, मतलब बहुत पतला सा है, इसलिए बाहर नहीं आ रहा है। एट्रेसिया, एट्रेसिया है लैक ऑफ ओपनिंग इन भेजाना। जो भेजाना की ओपनिंग है वो मतलब नहीं है, कोई एबनॉर्मलिटीज है, इसलिए ओपन इधर भी दिख रहा है, कोई ओपन नहीं है। इसमें नैरो है पर इसमें ओपन नहीं है, नॉट ओपन। लैक ऑफ डेवलपमेंट ऑफ भेजाना है, उसका प्रॉपरली डेवलप हुआ नहीं, इसलिए एग्नेसिया उसको बोलते हैं। उसके बाद तो मैं बोल रहा था कि जो प्राइमरी, जो रियल और ट्रू पैथोलॉजिकल एमनोरिया है, उसका दो टाइप है, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी में होता है क्या? मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज नॉट स्टार्टेड अप टू द एज ऑफ 16 साल का एज हो गया कोई भी गर्ल्स का, पर उसका अभी तक मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हुआ नहीं, इसको बोलता है प्राइमरी। सेकेंडरी में क्या होता है? सेकेंडरी में होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्टेड बट स्टॉप ड्यू टू डिजीज कंडीशन। कोई भी डिजीज कंडीशन के कारण से स्टॉप हो गया, जैसे पीसीओडी, पीआईडी, इन्फ्लेमेशन, सर्वाइकल कैंसर, ये सब के कारण से स्टॉप हो गया, इसको बोलता है सेकेंडरी पैथोलॉजिकल एमनोरिया। कुछ क्वेश्चन है जो डिस्कस करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है कि कोई भी वोमेन का एज 30 है, 30 एज है, उसमें उसमें कोई प्रेगनेंसी का है नहीं, अभी प्रेगनेंसी है नहीं, पर उसका मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो गया, मतलब स्टार्ट हुआ पहले, उसके बाद स्टॉप हो गया। इसमें कौन सा एमनोरिया होगा? इसमें रहेगा आपका सेकेंडरी पैथोलॉजिकल एमनोरिया, क्योंकि मैं अभी बताया था कि सेकेंडरी में होगा मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होगा पर स्टॉप हो जाएगा डिजीज कंडीशन कारण से। इधर लिखा है कि कोई प्रेगनेंसी नहीं है, नो प्रेगनेंसी,
नो प्रेगनेंसी मतलब डिजीज कंडीशन होगा, इसलिए वो ये सेकेंडरी में आएगा, सेकेंडरी पैथोलॉजिकल में आएगा। मेंस्ट्रुएशन इज एब्सेंट है नहीं एट द एज ऑफ 10 ईयर तक हो गया पर अभी तक मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुआ नहीं। इसमें कहाँ करते हैं, इसमें होता है प्राइमरी, क्योंकि प्राइमरी में बताया था कि मैं बर्थ से लेकर 10 ईयर तक कोई मेंस्ट्रुएशन अभी है नहीं, मतलब हुआ ही नहीं, तो इसमें प्राइमरी आएगा, प्राइमरी होगा। और अगर इधर लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंस्ट्रुएशन इज स्टॉप ड्यू टू मेनोपॉज, मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो गया, स्टार्ट हुआ था स्टॉप हो गया, मेनोपॉज के कारण स्टॉप हो गया, इसमें क्या होगा, सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल। सेकेंडरी में क्या क्या बोला था मैंने, जो सेकेंडरी होता है इसमें कोई डिजीज़ नहीं है, ये नॉर्मल कंडीशन जैसे प्रेगनेंसी है, लैक्टेशन है, ये सब कारण से मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो गया। लिखा है स्टार्ट बट ड्यू टू मेनोपॉज, मेनोपॉज के कारण स्टॉप हो गया, ये सेकेंडरी फिजियोलॉजी में आएगा। फिजियोलॉजी में जैसे प्रेगनेंसी बोला था, प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, ये सब के कारण से होता है। लास्ट क्वेश्चन है जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज स्टॉप ड्यू टू पीसीओडी। पीसीओडी एक बीमारी है, समझ लीजिए कौन सा होगा। एक बीमारी के कारण मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप हो गया, मतलब ये सेकेंडरी में आएगा, सेकेंडरी पैथोलॉजी में आएगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं पार्ट 2। थैंक यू।